गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 29 जून को ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया और आज संगत ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया जी। 5 लाख के आसपास संगत आज ब्यास पहुंची थी जी। चारों तरफ बस संगत ही संगत थी। डेरे के बाहर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। जाम में फंसी संगत बस यही दुआ कर रही थी कि सत्संग शुरू होने से पहले किसी तरह डेरे के अंदर पहुंचा जाए। आज बाबा जी ने 55 मिनट का सत्संग फरमाया था जी। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि आज होने वाला सत्संग हर साल हजूर महाराज जी की याद में बाबा जी करते हैं, जिसमें बाबा जी के साथ पाठी साहब नहीं होते, कोई वाणी नहीं ली जाती। आज बाबा जी ने जो कुछ सत्संग में फरमाया वो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। पिछले कई भंडारों से हजूर जी सत्संग सेवा निभा रहे थे, लेकिन आज के भंडारे पर बाबा जी ने खुद सत्संग फरमाया। जब बाबा जी पंडाल में पधारे उस वक्त शब्द चल रहा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा, वाणी में पहले बादशाह फरमाते हैं, जहाँ देखा तहाँ दीन दयाल। बाबा जी ने समझाया, वो कहते हैं कि जिधर भी मैं देखता हूँ मुझे मालिक ही मालिक नज़र आता है। हर पत्ते में, पूरी कायनात में, हर इंसान के अंदर वही मालिक समाया हुआ है। इसीलिए बुल्ले शाह जी ने कहा था, तू ही है मैं कुछ भी नहीं, ऐ सजन तू ही है वह कुछ भी नहीं। बाबा जी ने कहा, महापुरुष जब आते हैं तो अपना अस्तित्व मिटाकर सब कुछ मालिक के हवाले कर देते हैं। फिर हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हस्ती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम में और मेरे के छोटे से घेरे में खुद को बंद करके बैठे हैं। फिर बाबा जी ने सवाल उठाया, आखिर क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी? जिन चीज़ों को हमने उम्र भर सीने से लगाया है वो साथ नहीं जाएगी। फिर भी हम उन्हीं को पकड़े रहते हैं। हम अपनी दुनिया को छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर अपनी चीज़ दूसरों को देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाबा जी ने साफ कहा, देने से कभी घाटा नहीं होता। मालिक किसी का कर्ज नहीं रखता, जितना दोगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। मालिक तो युगों युगों से देता ही आ रहा है। बाबा जी ने कहा, जब से ये सृष्टि बनी है इंसान मालिक से मांगता ही चला आ रहा है। दिन दे दिल लदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। बाबा जी बोले, जो कुछ हमें मिला है हम उसकी कदर नहीं करते। मालिक ने जितना दिया अगर हम उससे ही संभाल लें तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम तो मांगने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, अस पर्वत जड़िया मौत तलवाम हेट। क्या हम सच में मालिक के काबिल बन पाए हैं? मालिक ने जो देना था वो तो दे ही दिया, फिर हमें किस बात की कमी है? क्या हम मालिक से ज़्यादा जानते हैं? बाबा जी ने कहा, मालिक हमसे बेहतर समझता है। हम कहते हैं किस्मत मालिक ने बनाई है, तो क्या हम उससे ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं? इसलिए बाबा जी ने साफ कहा, मालिक से कुछ नहीं मांगना। बारी में भी तो कहा गया है कि क्या मांगू कुछ ठीना राही। बाबा जी ने कहा, जो कुछ हमें मिलता है उसकी कदर नहीं करते, हमारा दायरा बस छोटा होता जाता है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब माँ बाप को कहीं जाना होता है तो बच्चा जिद करता है। बच्चा क्या मांगता है? चॉकलेट, खिलौना। बस यही ना, बच्चे का दायरा छोटा होता है। वैसे हमारा भी हाल है, हमें मालिक से क्या मांगना है? बाबा जी ने कहा, तुझ बिन होना कुछ मंगना दे, दुखा दे दुख दे नाम सत तोखिया, उतरे मंदी भुख। हमें मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना है, पर हम बुनियादी चीज़ें ही मांगते रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब स्वार्थ के साथ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो वही अपने जो कभी सबसे गरीब थे एक दिन पराया सा बर्ताव करते हैं।
फिर कोई किसी को पहचानता तक नहीं। बाबा जी ने समझाया, आखिर में हिसाब किताब हमें ही देना होगा। वाणी में भी तो साफ लिखा है, करनी आपको के नेड़े के दूर, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्या वही हमारे बोझ को मिल बांट कर उठाएंगे? बाबा जी कहते हैं, नहीं। तभी वाणी में कहा गया है कि राम गया रावण गया, जाको बहु परिवार। बाबा जी ने कहा, आखिर में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ हमारे कर्मों की पोटली हमारे साथ जाएगी। फिर बाबा जी ने 9वें पातशाह की वाणी याद दिलाई, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। मतलब सब मिट जाता है, लेकिन नाम की कमाई साथ जाती है। जिसने नाम जपा है वही असली धन साथ ले जाता है, यही असली पूंजी है। बाबा जी कहते हैं, सच यही है कि हमारा शरीर कमज़ोर है, अपनी जिम्मेदारियां हम अकेले पूरी नहीं कर सकते, हमें सहारे की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां सच में निभा पा रहे हैं? हकीकत तो यह है कि हमें यह नहीं समझते कि दुनिया की सारी चीज़ें बस वक्त के दायरे में ही आती हैं। हमें ऐसा सहारा चाहिए जो वक्त के बंधन से परे हो जाए, जो हमें अंदर से मजबूत बना सके। लेकिन हम ये कैसे पाएंगे? तभी बाबा जी कहते हैं, नाम और शब्द की ताकत ही है जो हमारा सहारा बनती है। नाम बनाने वाली शक्ति है। नामों उपजे नामों बिन से, नाम से ही सब कुछ पैदा हुआ है, उसी में ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। ये नाम किसी की एक युग की बात नहीं है, ये तो चारों युगों से चला आ रहा है। एक नाम जुगचारी उधारी, जिसने भी इस नाम का सहारा लिया वो पार हो गया। फिर सवाल आया, ये नाम मिलेगा कहाँ से? क्या इसके लिए हमें शहर दर शहर, देश दर देश भटकना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाणी खुद बताती है कि इस देही में नाम निधान है। पाइए गुरु के हेत, अपार नाम बाहर नहीं हमारे भीतर ही छुपा है। एक जगह और कहाँ गया, नो नित अमृत प्रभु का नाम देही में, इसका विश्राम मतलब जो खजाना हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर ही है। गुरु हमें वो ही तरीका बताते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन असली गुरु तो हमें अंदर बैठा मिलेगा। जब ध्यान भीतर टिकेगा तब अंदर से गुरु के दर्शन होंगे। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है। गुरु अपने माथे टिकवाने नहीं आते, वो तो तरीका समझाते हैं ताकि हम अपनी एकाग्रता को अपने भीतर जोड़ सके। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रे कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द यानी कि नाम ही वह जरिया है जिसके जरिए हम अपने कर्मों का निपटारा करवाकर इस 84 के जाल से आजाद हो सकते हैं। बाबा जी ने कहा, आज हमारी मन की जो हालत है, असल में क्या हमारा मन ऐसा ही था? बाबा जी ने कहा, मन तो जो स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी ने कहा, जन्मों के कर्मों की मैल ने मन को गंदा कर दिया है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो हम धोबी के पास जाते हैं। कोई पुराना दाग हो तो धोबी भी कह देता है मेरे बस की बात नहीं, लेकिन कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम उसे ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी क्या करता है? वह दाग को नया रंग चढ़ाकर छुपा देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल जमी हुई है। मालिक के आगे हमारी यही फरियाद है कि ए मालिक, हमें अपने ही रंग में रंग दे, क्योंकि हमारी रूहें मैली है। बाबा जी ने कहा, कौन जाने हमने कितने जन्मों से कितना हिसाब किताब जोड़ रखा है। जन्म जन्म की इस मन की मैल को लागी काला होया से बाबा जी कहते हैं कि मन पापों में लिपट जाता है, लेकिन क्या हम मन बाहर नहाने से ही साफ हो जाएगा? हम नदियों से सरोवरों में नहाकर सोच लेते हैं कि हमारा मन साफ हो गया। बाबा जी ने कहा, हमारा स्नान से तो सिर्फ शरीर की ऊपरी मैल साफ होती है, अंदरूनी मैल तब तक साफ नहीं होगी जब तक हम नाम को अपने भीतर नहीं बसाएंगे, उसके भजन में नहीं लगेंगे, तब तक मन की मैल नहीं धुलेगी। बाबा जी कहते हैं,
हमारी रूह पर सच्चा रंग तभी चढ़ेगा जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत करेंगे। उसी संगत में मालिक हमें उस भक्ति के काबिल बना देता है। पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी भक्ति से ही होगी। पहले हम काबिल बनेंगे, फिर दया और मेहर भी टिकेगी। बाबा जी कहते हैं, जैसे घर में कोई बर्तन मैला पड़ा हो, उसे साफ ना करो तो धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती जाती है। एक दिन कोई आकर कहता है कि इसे साफ करो वरना बीमारी फैल जाएगी। फिर हम उस पर जमी परत को एक एक करके हटाते हैं। अगर बीच में हिम्मत हार जाए तो वह बर्तन कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लगातार रगड़ते रहें तो आखिर में वह बर्तन असली चमक दिखा ही देगा। वैसे ही हमारे अंदर जन्मों जन्मों की गंदगी जमा है। बाबा जी समझाते हैं, बाहर के कई रास्ते लोग ढूंढते हैं कि शायद इनसे हमारे पाप कट जाएं। कोई तीर्थ पर जाता है, कोई सरोवर में डुबकी लगाता है, लेकिन क्या बाहरी नहाने से भीतरी की मैल उतरती है? बाबा जी कहते हैं, असली तीर्थ तो नाम है, तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, गुरु शब्द विचार अंतर ज्ञान है। असली स्थान तो भीतर शब्द से ही होगा, यही सच्चा सरोवर है। यह भीतर सरोवर है। संतों नाम स्नान करे लिवलाई, जिसने शब्द से खुद को धो लिया वही सच्चा निर्मल हो गया। बाबा जी कहते हैं, बाहर के साधन तो बस माहौल के लिए होते हैं, असली सफाई तो शब्द से होगी। हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं टिकता, 2.5 घंटे का सिमरन क्या हमारा तो 10-15 मिनट में ही टिक नहीं पाता, क्योंकि मन अपनी आदतों से मजबूर है। इसलिए वाणी कहती है, ये मन मैला अंधा है। और साथ ही यह भी वाणी में कहा गया है कि मन जीते जग जीत। बाबा जी कहते हैं, बाहर की लड़ाइयों में लोग उलझे हैं, कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन जायदाद के लिए, लेकिन असली योद्धा वही है जो मन पर जीत पाता है। हम खुद को कमज़ोर मान बैठे हैं, पर जिस दिन हम मन को काबू कर लेंगे उस दिन हमारा सही सहारा भी मिल जाएगा। बाबा जी कहते हैं, क्या सच में हमें किसी मंदिर मस्जिद या तीर्थ पर जाने की ज़रूरत है? क्या भगवान को धन दौलत के चढ़ावे चाहिए? धन दौलत तो उसी की दी हुई है जो सारी दुनिया को दे सकता है। उसे हमारे धन की क्या आवश्यकता है? बस अपनी में मैं और मेरी को मालिक के आगे समर्पित करेंगे। बाबा जी ने फरमाया, हम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, बस ये आस रहती है कि बड़े होकर वो हमें थोड़ा वक्त देंगे, बातें करेंगे। बस यही तो मालिक चाहता है। वो भी तो यही देखना चाहता है कि हम उसे कितना याद करते हैं। हम सब भी तो मालिक के बच्चे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि मालिक के लिए समय निकालें? जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उसको छोड़कर हमारे पास बाकी हर काम के लिए समय है। ये सृष्टि उसी की बनाई हुई है। जब सुखदाता राम है, दूजा ना है कोई, लेकिन हम उसी को ही भूल बैठे हैं। सोचो, अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आ जाए और हमें पहचानने से इनकार कर दे तो क्या हम करेंगे? उसी पर उसका सामान उठाकर बाहर कर देंगे। मगर देखो, हम उस मालिक के घर में रहकर उसी को भूले बैठे हैं। फिर भी मालिक हम इतना दयालु है कि हमारी संभाल करता है। हम कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता। बाबा जी पूछते हैं, फिर वक्त किसके लिए है? जिन चीज़ों में हमने खुद को फंसा रखा है, क्या वही चीज़ें हमारे साथ जाएंगी? मानव जन्म बड़ा अनमोल है। यह भोग जूनी भी है और कर्म जूनी भी है। इंसान को मालिक ने विवेक दिया है ताकि वो समझदारी से चले। दुनिया में रहना है लेकिन विवेक में रहना है। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसे हासिल के लिए दौड़ पड़ते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि ज़रूरतें पूरी हो। मगर बाबा जी समझाते हैं, ज़रूरत तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, इंसान जोड़ने में लगा रहता है। सब कुछ मिलने के बाद और के पीछे दौड़ रहा है। जानवर और को देखो, खुद का पेट भर जाए तो भोजन वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के हक का भी छीन लेते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि इंसान की योनि है। उसी ने हमें भगवान की महिमा का अवसर दिया है। लेकिन अगर हम आखिरी मौके पर हम फिसल गए
तो कौन जाने फिर कभी भक्ति करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कौन जाने अगला जन्म कहीं ऐसा मिल जाए जब मालिक को याद करना ही नसीब में ना हो। हम सत्संग में तो बैठते हैं पर कितनों का मन सच में टिकता है। बस शरीर सत्संग में होता है, मन कभी बच्चों में उलझा होता है, कभी धंधे में। अगर कोई पूछ ले कि आज क्या बारी हुई तो कई बार हमें खुद ही याद नहीं रहता। घर में भी देखो, बच्चा बिगड़ जाए तो उसे सही राह पर लाना किसका काम होता है? माँ बाप का। ना तो ऐसी अपने मन में तो हमें ही बिगाड़ा है, अब इसे सही रास्ते पर हमें ही लगाना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं मन एक खाली किताब की तरह है, उसमें जो लिखोगे वही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसे संभालना ही पड़ेगा। पर हम तो आसान रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं किसी महापुरुष को मत्था टेक देंगे सब कुछ सही हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं ये बस एक झूठा दिलासा है। हम तीर्थों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बाबा जी ने कहा हम इस दुनिया को